नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आप सबों को रियल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चे इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन के आगे की बातें देखेंगे। यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं। यदि व्यंजक इस रूप में हो, यदि व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं, जहां a क्या होता है अचर पद और x होता है चर पद। अचर पद के मतलब होता है कि गणितीय हल के दौरान जिसका मान बदलेगा जिसका मान नहीं बदलेगा उसको कहेंगे हम लोग अचर पद, और जिसका मान बदलते रहेगा उसको कहेंगे चर पद। तो x कोई अचर पद है। अचर पद मतलब यहाँ एक के जगह पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। फिर से सुन लेंगे, अगर व्यंजक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x के जगह पर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे, जहां a एक अचर पद है और x जो है चर पद है। फिलहाल यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि व्यंजक किस रूप में रहेगा। अंडर रूट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे 2 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर के रूप में है, अगर इस रूप में हो व्यंजक अगर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं, जहां a क्या है अचर पद। तो यहाँ पे इस व्यंजक को इससे कंपेयर कीजिएगा। a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और x का काम x कर रहा है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा चीज़ है तो सबसे पहले उसको 1 बना लेना है। यहाँ x बराबर a साइन थीटा, तो a का काम कर रहा है 2 साइन थीटा या x बराबर आप लिखेंगे a कॉस थीटा, तो a का काम 2 कर रहा था, 2 कॉस थीटा पुट करेंगे। कैसे बनाते हैं इसको आगे हम बताएंगे। आपको केवल अभी बता रहे हैं कि व्यंजक अगर इस रूप में रहेगा, तो वहाँ पे x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे, जहाँ a क्या होगा अचर पद। और एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, अगर लिखा हुआ रहेगा इस तरह से अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो व्यंजक इस रूप में रहेगा, तब वहाँ पे x बराबर क्या पुट करेंगे, तो x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे या a कॉस थीटा ही पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे a जो होना चाहिए वह स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, a के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी व्यंजक पूरा व्यंजक जो होना चाहिए इस रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेकिन a का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले इस व्यंजक को इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इसको बच्चे इसको ऐसे नहीं लिख करके, यहाँ पे 3 को 3 ना लिख करके √3 का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो पुनः फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 को 3 ना लिख करके अंडर √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ए व्यंजक अब इस रूप में हो गया, तब यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या पुट करेंगे a साइन थीटा। तो a का काम कर रहा है कौन √3 साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा, तो a का काम कर रहा है √3, तो √3 कॉस थीटा लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे आप।
अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर क्या पुट करेंगे, तो x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख करके इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, इस व्यंजक को इस रूप में अगर बनाएंगे आप, तो 1 को 1 ना लिख करके 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। व्यंजक जो है, यह व्यंजक जो है इस रूप में हो गया, अचर पद के स्क्वायर माइनस चर पद के स्क्वायर। अचर पद के स्क्वायर माइनस चर पद के स्क्वायर के रूप में अगर व्यंजक है, तब वहाँ पे हम लोग x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं। a साइन थीटा, तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। किसी भी a मतलब 1 लिखते नहीं है, a के जगह पर 1 नहीं लिखेंगे। कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के गुणांक में 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, या x बराबर a साइन थीटा। तो a का काम कर रहा है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, कैसे कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के गुणांक में 1 क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। आगे देखेंगे दूसरा बच्चे, यहाँ पे भी हम लोग सीखे कि अचर पद के स्क्वायर माइनस अगर चर पद के स्क्वायर रहेगा तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा मानते हैं। लेकिन अगर उल्टा रहेगा, यदि व्यंजक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में अगर हो तो x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा पुट करते हैं। यदि व्यंजक चर के स्क्वायर अंडर रूट चर के स्क्वायर माइनस अचर के स्क्वायर के रूप में हो, यदि व्यंजक अंडर रूट चर के स्क्वायर माइनस अचर के स्क्वायर के रूप में रहेगा, तब वहाँ पे x बराबर a साइन थीटा या a कॉसेक थीटा पुट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे एक आध गो। अंडर रूट अगर लिखा हुआ व्यंजक इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर हो तो x बराबर 1 सेक थीटा पुट करेंगे। 1 मतलब अचर पद, तो यहाँ पे 2 है, a का काम 2 कर रहा है, तो 2 सेक थीटा या x बराबर 1 कॉसेक थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ a का काम कर रहा है 2 कॉसेक थीटा पुट करेंगे, या इस रूप में रहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस रूप में अगर रहेगा तो x बराबर a सेक थीटा, तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, कैसे कि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे व्यंजक जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में है, मतलब ये व्यंजक इस रूप में है। तो यहाँ पे a का काम कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो x बराबर लिखेंगे a सेक थीटा। a का काम अगर 1 करता है तो 1 लिखते नहीं हैं, 1 किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के गुणांक में 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 लिखते नहीं है। तो यहाँ x बराबर a सेक थीटा या x बराबर कॉसेक थीटा लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ पे a गुणांक इसका है, तो a का काम कर रहा है 1, तो 1 लिखेंगे नहीं। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे एक्स स्क्वायर माइनस 4, व्यंजक अगर इस रूप में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये व्यंजक तो इस रूप में है नहीं, यानी व्यंजक तो होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में, लेकिन यहाँ व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो सबसे पहले इस व्यंजक को इस रूप में बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे अब a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो यहाँ पे आप x बराबर क्या लिखेंगे, a सेक थीटा।
तो ए का काम कर रहा है 2, 2 सेक थीटा या एक्स बराबर क्या लिखेंगे 2 कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले अगर व्यंजक इस रूप में नहीं है तो पहले व्यंजक को इस रूप में बनाना है। इस रूप में बनाने के बाद जो अचर पद होगा उसको ए मानना है। बाकी चर पद के जो गुणांक होना चाहिए, चर पद का जो गुणांक होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो पहले 1 बना लेंगे। अगर व्यंजक इस रूप में हो जाए तो वहाँ एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करना है। एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं। लेकिन अगर ए का काम 1 करेगा तो 1 लिखना नहीं है, 1 लिखते नहीं हैं हम लोग। 1 जो होता है वह छिपा हुआ रहता है गुणांक के रूप में। यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा पुट करते हैं। यदि व्यंजक इस रूप में हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा पुट करते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, प्लस में आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर व्यंजक में यदि व्यंजक चर पद के स्क्वायर प्लस अचर पद के स्क्वायर रहे या अचर पद के स्क्वायर प्लस चर पद के स्क्वायर रहेगा तब वहाँ पे एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। प्लस में आगे पीछे रहने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। यदि व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले अगर 2 यहाँ पे पहले ले लेते हैं 2 के स्क्वायर। अगर 2 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहे या एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा तब वहाँ पे एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। तो एक्स बराबर ए का काम कर रहा है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 टेन थीटा या एक्स बराबर 2 कॉट थीटा पुट करेंगे। सवाल कैसे रहेगा बच्चे आगे हम बताएंगे। फिलहाल अभी आपको पहचानने आना चाहिए कि अगर व्यंजक किस रूप में रहेगा तो वहाँ पे एक्स बराबर क्या पुट करना है। व्यंजक अगर आपको इस रूप में है तब वहाँ पे एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करना है। एक और एग्जांपल आप देखेंगे। यहाँ पे अगर लिखा हुआ रहे अगर 3 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये व्यंजक इस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे कि हमको यहाँ पे अचर पद के स्क्वायर प्लस चर पद का स्क्वायर होना चाहिए। तो चर पद का तो स्क्वायर है लेकिन अचर पद का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले इस व्यंजक को इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इसको बच्चे ऐसे ना लिख करके इसको आप लिख देंगे √3 के होल स्क्वायर, √3 के होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा कितना 3। तो इसको 3 को 3 ना लिख करके और √3 के होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस में एक्स स्क्वायर। व्यंजक जो है अब ये व्यंजक इस रूप में हो गया। तो जब व्यंजक इस रूप में हो जाए तब वहाँ पे हम लोग एक्स बराबर जो है ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। तो एक्स बराबर ए का काम कौन कर रहा है √3, √3 टेन थीटा हो जाएगा और या एक्स बराबर ए कॉट थीटा, ए का काम √3 √3 कॉट थीटा हो जाएगा। दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। एक जो है और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। अगर लिखा हुआ रहेगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको आप पहले इस रूप में बनाएंगे। यानी इसको आप ऐसे ना लिख करके इसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और फिर कंपेयर अगर इस व्यंजक से करेंगे
तो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, अचर पद के स्क्वायर प्लस चर पद के स्क्वायर के रूप में अगर व्यंजक है तो वहाँ पे x बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। और a का काम अगर 1 करेगा तो 1 लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे, केवल a tan थीटा, या x बराबर क्या लिखेंगे, a cot थीटा। तो बच्चे मैंने प्रत्येक में आपको 2-3 उदाहरण लेकर के आपको समझा रहा हूँ, और कहीं फिर भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार बताइएगा। आप लोग इसको देखिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से बातों को सुनते रहिए, कहीं अगर दिक्कत होता है तो एक बार फिर बताइए आप लोग। यदि व्यंजक इस रूप में रहे a माइनस एक्स बट्टा a प्लस एक्स, या अंडर रूट a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स हो, तो x बराबर a cos 2 थीटा पुट करते हैं। यदि व्यंजक अंडर रूट a माइनस एक्स बट्टा a प्लस एक्स रहे, या अंडर रूट a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स रहे, यदि व्यंजक में जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा वही अगर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, या ऊपर प्लस में नीचे माइनस में सेम टू सेम लिखा हुआ रहे, तो वहाँ पे x बराबर a cos 2 थीटा पुट करना है। x बराबर a cos 2 थीटा पुट करना है। जो भी बच्चे एक एग्जाम्पल इसको समझाता हूँ, बाकी किताब का हम लोग प्रश्न लेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम लोग एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि 2 माइनस अगर लिखा हुआ रहे 2 माइनस एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, अंडर रूट 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स बट्टा 2 माइनस एक्स। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, लेकिन जो ऊपर वही नीचे, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा। तब वैसे कंडीशन में क्या करना है, x बराबर a cos 2 थीटा पुट करना है। a का काम यहाँ 2 कर रहा है, तो 2 cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ तक आप लोग देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे बच्चे अब देखेंगे फलन के प्रांत तथा मुख्य मान सखा। फलन के प्रांत तथा मुख्य मान सखा। अब प्रांत क्या होता है इसका डिफिनेशन आगे बता देते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि फलन मतलब होता है फंक्शन, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और मुख्य मान सखा। साइन इनवर्स एक्स, ये सब जितना भी है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब जो है ये सब फंक्शन है, ये सब इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन है। अगर e के पावर x लिखा हुआ है, e के पावर x लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x y z 2x इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। साइन x कॉस x टेन x इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे त्रिकोणमितिक फंक्शन कहेंगे। ये सब जो है इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन है। इन्वर्स जिसमें लगा हुआ रहेगा, इस प्रकार का फंक्शन रहेगा तो उसको कहेंगे इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन कहेंगे। प्रांत डोमेन, अगर प्रांत करने का तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, मतलब यहाँ पे एंगल में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि एक्स की जो वैल्यू होगा वह माइनस एक्स से बड़ा, एक्स की वैल्यू जो होगा वो माइनस एक्स से बड़ा या 1 के बराबर होगा, माइनस 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा, प्लस 1 से छोटा या प्लस 1 के क्या होगा, बराबर होगा। एक्स की जो मान होता है कॉस इनवर्स में, एक्स का जो डोमेन होता है, एक्स की जो वैल्यू होता है माइनस 1 से बड़ा या क्या होता है, बराबर होता है, या एक्स की वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होता है, दोनों सेम होता है। tan इनवर्स का एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से
जो होता है बड़ा होता है, प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है। कॉट इन्वर्स का प्लस से माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, प्लस इन्फिनिटी से क्या होता है, छोटा होता है। सेक इन्वर्स में एक्स की जो वैल्यू होता है वह -1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, या तो फिर एक्स के वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा या 1 के क्या होता है, बराबर होता है। कॉसेक इन्वर्स में यही होता है, एक्स की वैल्यू -1 से या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है, या एक्स के वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा या बराबर होता है। तो ये सवाल से हम लोग को क्लियरिटी आ जाएगी कि अब डोमेन क्या होता है, मुख्य मान शाखा क्या होता है। तो सवाल जब हम लोग करेंगे तो आपको केवल अब जब फिर से साइड में लिख करके बताएंगे कि साइन इन्वर्स का एक्स का देखिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो वहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। मुख्य मान शाखा क्या होता है, तो यहाँ पे y के जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो एंगल का जो वैल्यू होगा, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उस एंगल का जो वैल्यू होगा वह -π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, प्लस π/2 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। यहाँ पे y के जो वैल्यू क्या होगा, -1 -π/2, y की वैल्यू -π/2 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो π/2 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। y के मान 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या पाई से छोटा होगा या पाई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग सवाल करेंगे तो इसको बताएंगे कि कैसे मुख्य मान शाखा का यूज किया जाता है, प्रांत का कैसे यूज किया जाता है, प्रांत मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये प्रश्न से क्लियरिटी कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यही समझना है आपको यहाँ पे कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन इस प्रकार से होता है और मुख्य मान शाखा जो होता है इस प्रकार का होता है। कॉस इन्वर्स का एक्स का जो डोमेन होता है वह क्या होता है, इतना होता है, और मुख्य मान शाखा इतना होता है। अब यहाँ पे प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, एक चीज़ हम लोग यहाँ समझेंगे। प्रांत क्या होता है, एक्स के मान को फलन का प्रांत कहते हैं। एक्स के मान को फलन का प्रांत कहा जाता है। एक्स के मान को फलन का प्रांत कहा जाता है। परिसर जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, y के मान को फलन का परिसर या परास कहते हैं। x के मान को प्रांत कहते हैं और y के मान को फलन का परिसर या परास कहते हैं। अब x का मान, y का मान क्या होता है बता रहा हूँ। यहाँ पे x के मान को फिलहाल समझिए कि x के मान को फलन का प्रांत कहा जाता है, y के मान को फलन का परिसर या परास कहा जाता है। अब परिसर x का मान क्या होता है, y का मान क्या होता है, ये आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा 1 2 2 3 4 5, इस प्रकार का कोई फलन दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसमें जो शुरू में रहेगा बच्चे वो x का मान कहलाएगा और जो बाद में रहेगा वो y का मान कहलाएगा। तो यहाँ x के मान क्या क्या है, तो यहाँ x का मान जो हो जाएगा 1 2 3 और y के मान जो बाद वाला होगा उसको y का मान कहेंगे। तो 2 3 5 ये y का मान हो गया। x के मान को क्या कहेंगे, तो x के मान को हम लोग कहते हैं प्रांत और y के मान को क्या कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन दे देगा, इस प्रकार का कोई फलन दे देगा
और इससे पूछेगा कि बताओ प्रांत कितना है, परिसर क्या है। तो जो शुरू में होगा उसको कहेंगे हम लोग प्रांत, एक्स के वैल्यू कहेंगे, और एक्स के वैल्यू ही क्या कहलाता है, एक्स के मान ही क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और जो बाद में लिखा हुआ रहेगा उसको कहेंगे वाई का मान, और वाई के मान को ही हम लोग क्या कहेंगे, परिसर या परास कहेंगे। अगर सवाल इस प्रकार से रहे y बराबर एक्स प्लस वन, y बराबर एक्स प्लस वन रहेगा, इतना में प्रांत और परिसर निकाले, प्रांत और परिसर निकाले। इस प्रकार के कोई दे देगा फंक्शन, चाहे इस प्रकार का कोई इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसमें प्रांत और परिसर निकालिए, तो आपको करना क्या है, एक्स के जो मान लेंगे वो प्रांत कहलाएगा, और एक्स के मान लेने के थ्रू, चाहे एक्स के मान लीजिए या वाई के मान लीजिए, दोनों में से किसी का मान लेंगे, अगर एक्स के मान जो निकल के आएगा वो प्रांत कहलाएगा, जो वाई का मान निकल के आएगा वो परिसर कहलाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि हम एक्स बराबर अगर 0 लेते हैं, इस इक्वेशन में एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या निकलेगा, 0 + 1, तो वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1। और ये जो यहाँ पे y के वैल्यू 1 आ गया, तो x के वैल्यू 0 लेने पर y के वैल्यू कितना आया, 1। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि 0 जब प्रांत है, 0 इस इक्वेशन में 0 जब प्रांत है तो बताइए परिसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y बराबर कितना, 3 हो जाएगा। तो इसमें हम आपसे पूछे कि बताइए प्रांत क्या है, तो इसमें प्रांत जो निकल के आया वह 0, 3, परिसर जो निकल के आया वह बच्चे क्या क्या निकल के आया, 1 और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रांत जो निकल के आया 0 और 2। एक्स के वैल्यू ही क्या कहलाएगा, एक्स के वैल्यू क्या कहलाएगा बच्चे, तो एक्स के वैल्यू जो कहलाएगा वो प्रांत कहलाएगा, और जो एक वाई का वैल्यू होगा वह क्या कहलाएगा, परिसर। तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 ये लिए हैं, तो ये प्रांत हो जाएगा। और इसके थ्रू जो आया है, इसके सहायता से जो आया है, वाई का जो वैल्यू वह क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो आपको इस प्रकार के इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसके सहायता से प्रांत और परिसर निकालने के लिए बोलेगा। तो कुछ भी यहाँ पे अभी अब ले करके अब निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स के वैल्यू लिए हैं तो एक्स के वैल्यू इसमें रखेंगे तो वाई के वैल्यू मिलेगा, या वाई के वैल्यू लेते कुछ भी अपने मन से मानते तो इस इक्वेशन में पुट करते तो एक्स के वैल्यू मिलता। तो जो एक्स के वैल्यू निकल के आता वो प्रांत कहलाता, जो वाई के वैल्यू निकल के आएगा वो परिसर कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चे हम लोग देखेंगे मुख्य मान शाखा ज्ञात करें। मुख्य मान शाखा ज्ञात करें, एग्जाम्पल देखेंगे। जो भी हमने बातें पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, उसका आगे हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा। और जितना भी बातें आप लोग पढ़ाया गया है उस सब पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो बच्चे आप लोग जो भी बातें पढ़ाया जाता है वो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, और आप लोग सीरियल ढंग से देखिए। भगा भगा के वीडियो आप देखिएगा, कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। आप जो है वीडियो को जो है एक सीरियल ढंग से देखिए। कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर आप लोग, क्या कि आपकी कमेंट से, आपकी लाइक से ही हमारी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा वाचिंग करेंगे, ज़्यादा देखेंगे, जितना बढ़िया से देखेंगे, आपकी कमेंट जितना बढ़िया आएगा उसके अनुसार जो है हमारा वीडियो और थोड़ा सा और बेहतर होते जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, सीरियल ढंग से देखिए। कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर बताइए। बाकी जो है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मुख्य मान शाखा ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ रहेगा, और इसका बोलेगा कि मुख्य मान शाखा ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिए गए जो प्रश्न होगा उसको कुछ ना कुछ मान लेना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 1/2। हम बार बार अलग लिख कर कैसे करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ पे प्रश्न में ही लिख देंगे y बराबर z बराबर जो भी लिखना होगा। अब क्या करना है, इसका पहला मेथड ये है
कि बाहर में अगर साइन इन्वर्स है तो ब्रैकेट में आपको सोचना है कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। आपने 10th क्लास में जो बातें पढ़े होंगे, साइन 30 के वैल्यू, साइन 90 के वैल्यू, साइन 45 के वैल्यू, 60 के वैल्यू, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि साइन बाहर में अगर साइन इन्वर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन के वैल्यू सोचना है कि साइन कितना के वैल्यू 1/2 होता है। अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो आप साइन में सोचो कि साइन कितना के वैल्यू 1/2, तो साइन 30 के वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। लेकिन बताइए कि 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में लिखते हैं पाई/6। पाई के वैल्यू 180 होता है, 180/6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और साइन 30 के मान कितना होगा 1/2, तो 1/2 ना लिखे क्या लिखेंगे, साइन पाई/6 लिखेंगे। ध्यान बस यही रखना है कि बाहर में अगर ब्रैकेट के बाहर साइन है तो अंदर साइन के वैल्यू सोचना है, अगर ब्रैकेट के बाहर tan है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर tan के वैल्यू सोचना है, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर सेक है तो ब्रैकेट के अंदर सेक का वैल्यू सोचना है कि सेक कितना के मान ही है, कितना डिग्री का मान है। साइन इन्वर्स साइन 1/2 को लिख दिए, साइन पाई/6 लिख दिए, तो साइन पाई/6 मतलब साइन 30, साइन 30 के वैल्यू 1/2, तो 1/2 ना लिखे इतना लिख दिए। अब आपको एक फार्मूला बताया गया था, आपको ध्यान में आना चाहिए। साइन इन्वर्स साइन x बराबर होता है x, साइन इन्वर्स साइन x बराबर x होता है, तो साइन इन्वर्स साइन x का काम कौन कर रहा है, पाई/6 कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। यही आपको y बराबर निकल के आया। y किसको माने थे, इसी को तो माने थे, तो इसका जो मान निकल के आया, इसका जो मुख्य मान शाखा जो निकल के आया वह कितना निकल के आया, पाई/6 निकल के आया। मुख्य मान शाखा इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज जो होता है वो -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 तक होता है। इसका जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो मुख्य मान शाखा जो होता है वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। इसका जो वैल्यू आना चाहिए साइन का वह -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अगर उससे बड़ा आ रहा है तो पहले इसको इस रूप में बदलने का प्रयास करेंगे, -90 से +90 के बीच में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, साइन इन्वर्स -1/2। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग y मान लेंगे, और आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि साइन इन्वर्स का एंगल अगर माइनस में है तो कैटेगरी देखना है। एक कैटेगरी बताए थे याद करने के लिए आप लोग को, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नाम दिए थे कि साइन इन्वर्स का एंगल अगर माइनस में है, साइन इन्वर्स का एंगल अगर माइनस में है तो आपको देखना होगा कि साइन इन्वर्स कौन सा कैटेगरी में आता है। तो आप बताइए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में साइन इन्वर्स होता है, कॉसेक इन्वर्स होता है और tan इन्वर्स होता है। अगर tan इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और साइन इन्वर्स का एंगल, साइन इन्वर्स का एंगल अगर निगेटिव है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। और फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, फर्स्ट कैटेगरी में माइनस जो होता है बाहर निकल जाता है। माइनस क्या निकल जाता है, बाहर। एक फार्मूला आपको बताए थे, साइन इन्वर्स माइनस अगर x रहेगा तो माइनस निकल जाता है बाहर, और यहाँ होता है साइन इन्वर्स x। तो आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कैसे कि अगर हम खाली बोल भी देंगे तो समझ में आना चाहिए आपको। माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे साइन इन्वर्स हो जाएगा 1/2 माइनस साइन इन्वर्स। अब सोचिए कि साइन कितना के वैल्यू होता है 1/2, बाहर में साइन है तो साइन के वैल्यू सोचो कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है। और 30 को आप रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। और एक यहाँ से फार्मूला लगाइए, साइन इन्वर्स साइन x बराबर x होता है। इतना के वैल्यू केवल देखो, इतना के कि साइन इन्वर्स साइन x बराबर क्या होगा, x होगा। तो x का काम कौन कर रहा है, पाई/6। एक पीछे माइनस लगा लो तो माइनस लगा दीजिए। तो इसका जो मान आया, ये जो y बराबर निकल के आया, इसी को y माने थे, तो y बराबर जो निकल के आया वो -पाई/6 निकल के आया। तो इसका वैल्यू कितना आया, -पाई/6। तो बच्चे मैं आज यहीं तक छोड़ रहा हूँ। अगर वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको करते हैं तो मैं यहीं तक आज छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आपको हो तो एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिए।
बताइए आप लोग हमको कमेंट के थ्रू कि कहाँ पे कहीं दिक्कत उक्कत हो रहा है तो, या कहीं ऐसा लग रहा है कि समझ में हमको नहीं आया, तो एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर बताइए आप लोग। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसके थ्रू जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम जो है इस वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।